नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं आइजम्स न्यूज। और मैं आपके साथ तुषार शौरान। आज से हम आइजम्स न्यूज पर विधानसभा चुनावों पर एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं, चुनावी पंचनामा। इस शो में हम आपके सामने चुनावों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। यकीनन एक भी खबर छूटेगी नहीं। बिल्कुल तुषार, इस वक्त सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश में शिव का कायम रहेगा राज या कमल बनेंगे नाथ। मध्य प्रदेश के दिल में क्या है और राजस्थान के रण में किसकी रणभेरी? राजस्थान में जादूगर करेंगे खेल या वसुंधरा करेगी बीजेपी को रेलम पे? राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया या चावल वाले बाबा, कौन होगा राजा? तेलंगाना में केसीआर को फिर मौका या कांग्रेस को चांस? मिजोरम में अब की बार किसकी सरकार? इस वक्त हमारे साथ सभी सहयोगी हमारे मौजूद हैं। आद्या शर्मा मौजूद हैं राजस्थान के डेटा सेंटर से, और इस वक्त छत्तीसगढ़ डेटा सेंटर से हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिजोरम के डेटा सेंटर से जुड़ चुकी हैं हमारे साथ रिया सिंह। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। जी तुषार, सबसे पहले तो यह जरूरी है कि 2018 के चुनाव के नतीजे जान लिए जाएं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और कांग्रेस को भी 41% वोट ही मिले थे, पर जब संख्या में देखा गया तो बीजेपी तकरीबन 47,000 वोट से आगे थी। जब वोट शेयर सीटों में तब्दील हुए तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 114 सीट पर जीत हासिल हुई, जो पूर्ण बहुमत के केवल 2 सीट पीछे थी। वहीं बीजेपी का 109 सीटों पर ही ताला बंद हो गया। राज्य में हर रोज नए मुद्दे सामने आते हैं और जब चुनावी माहौल हो तो मुद्दे हों भी क्यों ना। इस वक्त अब आप सबके जहन में यह सवाल होगा कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश का क्या हाल है। मध्य प्रदेश में 2020 मार्च में बगावत कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। ग्वालियर चंबल इसी के साथ साथ भाजपा ने अपने 7 सांसदों को साधने की कोशिश के लिए नवरात्रों के पहले ही दिन अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। रोचक बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बिना मुख्यमंत्री के, तो वहीं इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिए रहेंगे। वह मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि महिला सुरक्षा की प्रदर्शनी जो हाल ही में उज्जैन में देखने मिली थी, इसको लेकर अब मध्य प्रदेश चुनाव में महिला सुरक्षा है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जो यह दल बदल की राजनीति, हमें बताइए राजस्थान के रण में किसकी रणभेरी? जी बिल्कुल कृति, तो मध्य प्रदेश के बाद आइए अब बात करते हैं मरुधरा के चुनावी संग्राम की। तो राजस्थान सीटों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और राजस्थान में 23 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो 2018 के राजस्थान के चुनावी नतीजों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो 2018 में राजस्थान में बीजेपी को 39%, कांग्रेस पार्टी को 39% और अन्य को 22% वोट मिले थे। वहीं सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी को 200 में से 73 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 100 और अन्य को 27 सीटें मिली थी। तो चलिए अब बात करेंगे राजस्थान के सियासी रण की। तो राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की आपसी कलह एक अहम मुद्दा बन सकता है। बीजेपी के लगातार वसुंधरा राजे को न पार्टी की अगर बात करें तो सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी लगातार अटकलें जारी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही पार्टियां इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ने वाली हैं, जिससे ये पता चलता है कि दोनों ही पार्टियां पार्टी के नाम और काम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। बीजेपी ने इस बार अपने मुख्य 3 सांसदों को भी राजस्थान चुनाव में मैदान में उतारा है, जिसमें दिया कुमारी का नाम भी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव के अहम मुद्दों की। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है महिला सुरक्षा। राजस्थान में महिलाओं से अत्याचार के मामले लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो राजस्थान के 51% लोग आज भी मानते हैं कि वहां पर घूस लेकर कार्य किए जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने तो राजस्थान के युवाओं की कमर ही तोड़ कर रखती है। इसी के साथ पानी के मामले में राजस्थान का मेवाड़ हिस्सा आज भी परेशान रहता है। राजनीतिक दल बदल भी राजस्थान चुनाव में एक अहम मुद्दा है। तो चलिए राजस्थान के अहम मुद्दों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो अब चलते हैं मेरे सहयोगी तुषार के पास, जो आपको ओवैसी ब्रदर्स के गढ़ तेलंगाना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तुषार, ओवर टू यू। जी हाँ दिया, बिल्कुल। राजस्थान के बाद अब आइए बात करते हैं ओवैसी ब्रदर्स के राज्य तेलंगाना की। कुल 119 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य
तेलंगाना 2014 में बना था। 2018 के चुनावी नतीजे आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। वोट शेयर की बात करें तो सत्ताधारी बीआरएस के खाते में 46%, बीजेपी के खाते में 6%, कांग्रेस के खाते में 28% और एआईएमआईएम बीजेपी महज 1 सीट पर सिमट गई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 7 सीटें गई। अब यकीन तेलंगाना चुनाव को अपडेट इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं तेलंगाना चुनाव की कुछ बड़ी बातें। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है और यकीनन 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। उसके बाद आपको बता दें कि कांग्रेस ने 6 वचन अपने जारी किए हैं। इसमें से निकला है समान, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां। बीआरएस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, जिसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। बीजेपी के वोटों में भारी बढ़त का अनुमान है, क्योंकि बीआरएस का वोटर बीजेपी को वोट कर सकता है। बीआरएस अपने विधायकों के टिकट काट सकती है सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए। अब आइए आपके सामने चुनावी मुद्दे बता देते हैं, क्योंकि चुनाव हमेशा चुनावी मुद्दों से तय होता है और वो चुनावी मुद्दे क्या है तेलंगाना की राजनीति में वो आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तेलंगाना में महंगाई, भ्रष्टाचार, सत्ता विरोधी लहर, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सड़क, पानी, ओवैसी फैक्टर और मोदी फैक्टर उभर कर आ रहा है। यानी कि मैंने आपके सामने तेलंगाना चुनाव की हर बातें रखी। अब आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी का, जो आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ चुनाव पर हर एक अपडेट। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया या चावल वाले बाबा कौन होगा राजा? जी अभिषेक। जी हाँ तुषार, आपने तेलंगाना के बारे में बात किया। आइए अब बात कर लेते हैं 90 सीटों वाले राज्य छत्तीसगढ़ की। तो इससे पहले आप ये जान लीजिए 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव के क्या नतीजे थे। तो आपको बता दें 2018 में बीजेपी को 33% वोट मिला था, कांग्रेस को 43% और अदर्स को 24% वोट मिला था। जब ये वोट परसेंटेज सीटों में तब्दील हुए तो कांग्रेस 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आई, यानी कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी और वहीं बीजेपी 14 सीट में ही सिमट गई। और अदर्स की बात करें तो अदर्स को 8 सीटें मिली। आइए अब जान लेते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव की बड़ी बातें क्या हैं। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। बीजेपी के पास बघेल की कोई काट है नहीं। किसानों का समर्थन कांग्रेस के साथ है। बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। भूपेश बघेल बेहद लोकप्रिय चेहरा है। बीएसपी के वोटरों में अब भी सस्पेंस बरकरार है। अब आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ चुनाव के बड़े मुद्दे क्या हैं। तो आपको बता दें महंगाई, किसान, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सड़क, पानी, नक्सलवाद, ये सारे तमाम मुद्दे बने हुए हैं। जी रिया। तो जी अभिषेक, जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल के बारे में बताया, क्या गर्मा गर्मी है, तो अब गौर करते हैं मिजोरम पर। सबसे पहले आपको बता देते हैं 2018 के चुनावी नतीजे, किसको कितना वोट शेयर मिला था। सबसे पहले बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी को मिला था 1%, वहीं कांग्रेस को मिला था 29%, एमएनएफ को मिला था 37% और वहीं जेडपीएम को 22%। जब ये वोट शेयर सीटों में तब्दील हुए तो एमएनएफ की सरकार बनी थी। चलिए आपको अब इसके साथ बता देते हैं मिजोरम के 5 चुनावी खास बातें। मणिपुर हिंसा का असर दिखाई दे रहा है, वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन एमएनएफ को नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस और एमएनएफ के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो जेडपीएम के प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजर। कांग्रेस को हो सकता है फायदा सत्ता विरोधी के लहर में। आखिर में अगर हम बात करें मिजोरम के चुनावी मुद्दों की, तो सबसे बड़ा मुद्दा है मणिपुर हिंसा, उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, सड़क और पानी की समस्या, रेल नेटवर्क की कमी। तो जैसा कि आपने देखा कि मिजोरम के चुनावी मुद्दे और खास बातें क्या हैं, तो सबके मन में, जनता के मन में एक ही सवाल है कि आखिर किसकी होगी सरकार। तो चलिए जुड़ते हैं मेरे सहयोगी तुषार के साथ। जी रिया, बिल्कुल आपने मिजोरम के बारे में बताया और यकीनन हमने सिलसिलेवार तरीके से 5 राज्यों का समीकरण अपने दर्शकों के सामने रखा। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों कृति? बिल्कुल तुषार, ये सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि 23 की डगर 24 पर नजर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आइजोम्स न्यूज। धन्यवाद।